इस मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय उसका 21 और 22 पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे इस्राएली कुमारी, जिस मार्ग से तो गई थी उसी में खंभे और झंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। आप यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी उसी में खंभे और झंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। तो यहाँ देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि लौट आने में मन लगा करके। तो कई बार हमारा मन जो है इस संसार में भटक जाता है, कई बार जो है आँखों के अभिलाषा में, शरीर के अभिलाषा में, जीविका का घमंड में, कई बार जो है एक दूसरे की निंदा शिकायत करने में, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, नफरत, बैर भाव रखने में और नाना प्रकार की व्यर्थ बातों में अपने मन को लगाने में क्या होता है, हमारा मन जो है प्रभु की ओर से भटक जाता है। लेकिन ऐसे समय में हमको भटकते नहीं रहना है, लेकिन अपने मन को फिर से परमेश्वर की ओर लगाना है। जब हम अपने मन को फिर से परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो परमेश्वर हमारी जो है सहायता करेगा उन सारी बुराइयों पर जय प्राप्त करने के लिए जो आज हमको प्रभु के मार्ग से जो है भटकाने का काम करता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है व्यर्थ बातों पर अपने ध्यान को विचलित होने ना दें, व्यर्थ बातों में अपने मन को लगने ना दें, लेकिन जो है अपने मन को जो है परमेश्वर की ओर लगाए। क्योंकि जो है हम एक ऐसे समय में पाए जाते हैं जहाँ पे जो है कभी भी हम जो है यीशु मसीह के आने के समय को जो है हम देख सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो है उसके आने का जो समय है वह लगभग कह सकते हैं वो जो है हो चुका है। जैसा इस परमेश्वर का वचन कहता भी है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ करके, है ना। यीशु मसीह ने जो है अपने दास जब यूहन्ना को जो है दर्शन दिया तब उससे कहा कि जो है मैं शीघ्र आने वाला हूँ करके। तो जो है हमारा यीशु मसीह जो है देरी नहीं करेगा, वो आएगा अपने टाइम पे। और जो है ऐसे समय के लिए हमको क्या करना है, अपने मन को विशेष कर जो है तैयार रखना है। क्योंकि यदि हमारा मन जो है संसार में लगा रहेगा तो हो सकता है हम भी लूत की पत्नी के समान जो है आधे रास्ते में छूट जाए। हम देखते हैं उसका मन जो है घर द्वार में, अपने जो है वस्तु में, अपने जो है उस धन संपत्ति में लगा हुआ था, जिसके कारण जब जो है परमेश्वर का जो है उस जगह पे आग और गंधक जब परमेश्वर की ओर से जब भेजा गया तब हम देखते हैं उसने जो है पीछे पलट के देख दिया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता भी है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा करके। तो आज जो है प्रियो हमको अपने इस जीवन में जो है अपना धन जो है परमेश्वर को ही समझना है, परमेश्वर को ही अपना पूरा यानी कि आधार समझ करके संसार में जीना है। जरूर हमको धन का जरूरत पड़ता है, लेकिन उस पर हमको मन नहीं लगाना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि धन संपत्ति बढ़े तो भी जो है उस पर मन ना लगाना करके। तो आज यदि हम परमेश्वर के द्वारा जो है हम आशीषित किए जाते हैं, हमारी धन संपत्ति बढ़ती है, तो हमको जो उस पर अपने मन को लगा करके नहीं रखना है, उसी के पीछे हमको पड़े नहीं रहना है। अपना घर द्वार, हमारा जो है काम काज, उसी में जो है हमको अपना पूरा समय को जो है बर्बाद या पूरा समय को नहीं लगा देना है, लेकिन जो समय परमेश्वर का है उसको जो है देना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन जो है क्या है, स्थिर रहेगा, इधर उधर विचलित नहीं होगा। यदि हम परमेश्वर का समय को काट करके हम जो है संसार की बातों पर लगा देते हैं, घर द्वार के काम काज पर लगा देते हैं या अन्य कामों पर लगा देते हैं, तो इससे क्या है धीरे धीरे करके हमारा आत्मिक जीवन क्या होगा, कमज़ोर होता जाएगा। और एक समय आएगा जब हमको प्रार्थना करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, वचन पढ़ने में भी बिल्कुल मन नहीं लगेगा। और ऐसे समय में दोबारा हमको जो है उस नयापन को प्राप्त कर पाना हमारे लिए दिक्कत होगा। जो नयापन जब हम प्रभु में आए रहते हैं, जिसको हम जो शुरू में जब हम पाए रहते हैं, उसको जो है दोबारा से प्राप्त कर पाने में क्या होगा, दिक्कत होगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने मन को जो है विचलित होने ना दें। जरूर हमारा मन संसार में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जिसके कारण भटक जाता है, लेकिन हमको लंबे समय तक भटके नहीं रहना है, लेकिन हमको क्या करना है, वापस जो है अपने प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आना है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन जो है प्रभु में लगा रहेगा, स्थिर रहेगा। और यीशु मसीह जब आएगा तो हमको उसके साथ जो है जाने में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। एंड अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसका नाम प्रभु जी महेश्वरी है प्रभु जी, और इसका मन प्रभु जी संसार
की व्यर्थ बातों पर लग रहा है। यहाँ तक कि प्रभु वो जो बाइबल समय का जो समय बाइबल पढ़ने का जो प्रभु समय ठहराए थे प्रभु, उसको काट करके प्रभु जी वो प्रभु जी व्यर्थ बातों में प्रभु अपने मन को लगा रही है। प्रभु तो अनुग्रह कर पिता परमेश्वर कि जो समय तेरा है, जो भाग तेरा है, वो तुझे दे पाए प्रभु जी। इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो तेरा समय प्रभु जी काट के प्रभु जी व्यर्थ बातों में प्रभु, संसारिक बातों में, घर के काम काजों में या अन्य और किसी बात में लगा रहे हैं, ऑफिस के काम काजों में लगा रहे हैं, ऐसे भाई बहनों की सहायता कर प्रभु जी कि जो समय तेरा है वो तुझको देने पाए प्रभु जी, और अपने मन को प्रभु जी तेरी और फिर से प्रभु फिर करके प्रभु तेरी महिमा में प्रभु बढ़ते जाए, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। इस वक्त मैं प्रार्थना करते इस बहन के लिए प्रभु जिनका नाम पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी हालेलुया, वो पिता परमेश्वर अविनाशी है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इसी वक्त प्रभु जी इनकी जो दमे की बीमारी है प्रभु जी, इस बीमारी से आप इस बहन को आच्छाद कीजिए इसी वक्त प्रभु जी। पूरी रीति से इस बहन के जीवन में सिर से लेकर पैर तक जितने भी अंधकार की ताकतें कार्य करते हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी, इस बहन के आप सुधे लीजिए प्रभु, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर इसके जीवन को उठा के खड़ा कीजिए प्रभु जी। हर एक बात का धन्यवाद करते इस वक्त तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हो जो नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त है प्रभु, जैसे भी बीमारी है सिर से लेकर पैर तक जो भी रोग है यीशु के नाम से इस वक्त इच्छाते रहने पाए, विशेषकर चमड़ी का रोग प्रभु यीशु के नाम से इच्छाता रहने पाए प्रभु जी हालेलुया। सिर में भारीपन लगना, तनाव प्रभु जी हालेलुया यीशु के नाम से इच्छाता रहने पाए प्रभु, हर प्रकार के प्रभु जी हालेलुया डर भय घबराहट को लाने वाले दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से इच्छाते रहने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एड़ी का दर्द प्रभु जी यीशु के नाम से इच्छाते रहने पाए प्रभु जी, कमर का दर्द यीशु के नाम से इच्छाते रहने पाए पिता परमेश्वर, घुटनों की समस्या यीशु के नाम से इच्छाते रहने पाए प्रभु, जितने भी पिता परमेश्वर समस्या पाई छाती इनके शरीर में यीशु के नाम से प्रभु जी इच्छाते रहने पाए प्रभु जी। अधिक ब्लीडिंग होने की समस्या यीशु के नाम से इच्छाते रहने पाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, महामारी के दौरान प्रभु अधिक ब्लीडिंग आती है प्रभु जी, वह समस्या यीशु के नाम से इच्छाते रहने पाए प्रभु जी। सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी, हर एक बात को धन्यवाद करते हुए धन्यवाद साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं। आप सबको जय मसीह।